आप पापा से मिले कैसे? मगर मैंने जब तेरे पापा को पहली बार देखा पता चला कि ये मैजिक का शौक रखते हैं। मेरी होने की स्टोरी बहुत ही रोमांचक ट्रेजेडी है। उसकी मेमोरीज तो मैं भूल जाऊंगी मगर तेरी मेमोरीज तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाती। हाँ। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। Watching this travel photo and this is Anchal and today I am back with a very special video। आज मम्मी ने मेरी चैनल पे स्पेशल अपीयरेंस दी है। Yes, her name is Manju। This is not a travel vlog, this is not a magic vlog, but this is a Mother's Day special vlog। मेरे vlogs में मैं पापा के साथ बहुत ट्रैवल करती रही हूँ, भाई के साथ बहुत ट्रैवल करती रही हूँ, तो चैनल पे सारे जानती है भाई को और पापा को। For those of you who are new on the channel, अगर आप नहीं जानते तो I am very fortunate enough कि मैं एक मैजिक खानदान में पैदा हुई हूँ, मगर मेरे व्यूअर्स मेरी मम्मी के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा एक रैंडम कैजुअल कॉन्वर्सेशन व्लॉग बनाया जाए विद मम्मा। और स्पेशली हम इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं, वो सारी बातें जो अभी तक आपको नहीं पता है बट शायद थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आर यू गाइस रेडी? मैं अज्यूम कर रही हूँ सब लोग ये जानते हैं मैं एक म्यूजिशियन की बेटी हूँ, इसका मतलब आप एक म्यूजिशियन की पत्नी हो। yes. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बताओ कि आप 35 साल पहले एक म्यूजिशियन से मिले कैसे? आप पापा से मिले कैसे? अपनी स्टोरी बताओ। पहले मेरे फादर मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए थे, वो मैंने फोटो देख के ही रिजेक्ट कर दिया था। हाँ। तो दूसरी बार तेरे पापा का मेरे को फोटोग्राफ आया, फोटोग्राफ देखा, मेरे को लगा कि चलो देख लेना चाहिए, तो मैंने उनको घर पे बुलाने का ऑफर दिया क्योंकि मुझे पता था ये जॉब करते हैं। मुझे जॉब वाले बंदे पसंद थे, मुझे बिजनेसमैन पसंद ही नहीं थे। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि कोई थैला लेके जाए और सामान लेके आए, मुझे ये पसंद ही नहीं था। और तेरे पापा जॉब करते थे, ये ऑफर आया था मेरे पास। मगर मैंने जब तेरे पापा को पहली बार देखा तो मैं तो फिदा हो गई। मैंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं ये मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। मगर नहीं थी, पापा मम्मी मैं के भी लंबे कम बालों नहीं थी पे ना। फिदा हो ही गए। मेरे लंबे बाल देखकर तेरे पापा भी मेरे पे फिदा हो गए और फाइनली हमारा रिश्ता हो गया। हाँ जी। पता चला कि ये मैजिक का शौक रखते हैं। मैंने कहा शौक ही तो रखते हैं। तो उन्होंने पहली बार जब मुझे देखने के लिए आए थे ना, तो हमने कैंपा की ना पुरानी बॉटल्स होती थी आज से 35 साल पहले, तो हमने वो रखी थी। तो इन्होंने पहली बार मुझे उसी कैंपा में कॉइन डाल के दिखाया था और बाद में इनके जाने के बाद हम उसी कॉइन को लेके लगे रहे मगर वो डला ही नहीं। तो ऐसे हुई आपको बहुत पापा अच्छा का लगा रिश्ता। था। हाँ। अब मदर्स डे स्पेशल है तो अब आ जाते हैं मदर पे। ठीक है, तो आपको पहला मदर एक्सपीरियंस बनने का हाँ। जो आपका था, जिसने भी आपको दिया, मतलब वो भाई ने, हाँ, भाई ने ही दिया। मैं इनके भाई के पैदा होने से पहले सोचती थी, पता नहीं, मैं तेरे पापा से बातें किया करती थी, सोनू हमारा बेबी कैसे होगा, हाँ। कैसा होगा, कौन होगा। अच्छी फीलिंग भी आती थी, कभी कभी ऐसा एक्साइटमेंट होती थी कि पता नहीं कौन होगा, बेटी होगी, बेटा होगा, क्या होगा। मगर बहुत अच्छा लगा जब ये हुआ। फिर फाइनली तुषार कुमार ने जन्म लिया। मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फीलिंग आई। ये बताओ कि आपकी फेवरेट मदरहुड मेमोरी क्या है? माँ बनने की जो एक्चुअल खुशी आपको महसूस हुई, कोई एक मेमोरी शेयर करो। जब पहली बार मैंने देखा कि तुषार अभी 2.5 साल का भी नहीं था। हमारे कॉलोनी में मेरे पापा ने 15 अगस्त था या 26 जन था, उसके उपलक्ष्य में एक मैजिक शो रखा गया था, जिसमें पापा ने थोड़ा सा मैजिक शो दिखाया। हाँ। तो जैसे इसके पापा शौक रखते थे, तो मैंने देखा कि तुषार ने वो 4 सीढ़ियां जो स्टेज की चढ़ के और पापा के साथ मैजिक शो किया। मतलब और फिर मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं वो दिन आज तक भी भूल नहीं पाता। इमोशनल मोमेंट। तो मैं समझ गई कि ये बच्चे के ब्लड में है, जो पापा का शौक है, स्टेज पे चढ़ गया। ये आपकी फेवरेट मेमोरी है। हाँ, क्यों वही होगी, हमें नहीं ऐसा बात नहीं है। वो तो जानती है ना तू कि तेरे साथ मैंने क्या क्या किया। उसकी मेमोरीज तो मैं भूल जाऊंगी मगर तेरी मेमोरीज तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाती। हाँ, कमिंग ऑन दैट पार्ट, थोड़ी तवज्जो हमें भी दे दे। प्री मैच्योर बेबी, मेरा प्री मैच्योर बेबी। मैंने देखा था कि शायद पता नहीं मैं बचूंगी या ये बचेगी, कुछ नहीं पता, अभी हुई भी नहीं थी। तब की बात। मुझे ऑडियंस को एक्सप्लेन करने दो कि कमिंग ऑन दैट पार्ट कि मेरी होने की स्टोरी बहुत ही रोमांचक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी भी है और रोमांचक भी है। हाँ, दोनों है। मैं
प्रीमेच्योर बेबी हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि शायद ही हम एक लोग को बचा पाएंगे, वो भी कोई पक्का नहीं। एकदम फिल्मी सीन, डॉक्टर आते हैं बोलते हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चा बच सकता है या माँ जा सकती है, और मतलब फुल पापा को चॉइस दी गई कि भाई माँ बचाओ या बच्चा बचाओ। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, बच्चा नहीं बचने वाला है, बच्चा बहुत वीक है, हो भी गया तब भी नहीं बचेगा, ऐसे ऐसे बोलकर फाइनली अंशुल अरोरा मेड एंट्री इनटू द वर्ल्ड। एंड उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे जब मम्मा ये स्टोरी नरेट करती है, तू पैदा हुई तो मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में थी। इसके पैदा होने से 10 दिन पहले 900 ग्राम का बेबी जब मेरे हाथ में आया, और मैं बहुत रोई, और मैंने अपने भगवान जी से प्रेयर करी कि भगवान जी अब ये आ गई है दुनिया में तो इसको ठीक रखना, मैं भी ठीक रहूं और ये भी ठीक रहे। और ये फाइनली मुझे 1 महीने के बाद डॉक्टर ने हैंड ओवर की कि ये ले लो, आपकी बेटी 1 किलो 200 ग्राम की हो गई है। फाइनली मैं उसको लेके बहुत रोई, और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट बेबी देखा था। ओ माय गॉड। वो भी इनका, मतलब इतनी क्यूट सी शक्ल और इतना बिल्ली सा बच्चा। हाँ, सोच भी नहीं सकती मैं। मगर अब तो मैं रिजेंबल करती हूँ। हाँ बिल्कुल। खाते पीते घर दे हंसी। आई रिमेम्बर एज अ किड, जब लोग मेरे पास आते थे रिलेटिव, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मम्मी के पास ना ऐसे जाके पूछते थे, ए ओयो बच्चा है, वो बच गई सी, ऐसे करके। मतलब लिटरली ऐसे ही पूछते थे कि बच गई, क्योंकि सबको उम्मीद नहीं थी कि बचेगी। द कंडीशन दैट आई वाज बोर्न इन, एंड आई ट्रूली टेक दिस मोमेंट ऑन कैमरा टू थैंक हर कि उन्होंने मुझे बड़े ही पेशेंस, बहुत ही ज्यादा प्यार से पाला है। सो आई नो, मैं हमेशा चिढ़ाती रहती हूँ, आपका पहला प्यार भाई है। वो तो है ही, ऑब्वियसली वो तो पहला प्यार है, मगर मेरे पे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। मैंने भाई को तो मिनटों में बड़ा कर दिया, मगर तेरे पे मैंने अपनी जान लगाई है। मैं हूँ ना जान। बिल्कुल ठीक, दोनों है जान तो, है ना। अब तो 5 जान है। अब तो मेरी डॉटर इन लॉ भी है, मेरी ग्रैंड डॉटर भी है, मेरी फुल फैमिली है। यस, तो अच्छा लगता है ये सब बातें करके। दिस वाज लाइक अ स्मॉल एपिसोड जिसमें मैं छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहती थी कि ये हमारी छोटी सी फैमिली है, और मेरी माँ ने मुझे बड़े ही लाडो प्यारों से पाला है, और डांट भी लगाई है। अगर डांट ना लगाती तो कैसे गलतियां पता चलती। हाँ, बहुत डांट लगाई है। आई थिंक वी कैन नेवर रीपे देम। मुझे नहीं लगता हम कभी भी वो चीज रीपे कर पाएंगे अपने पेरेंट्स को थ्रू एनी फॉर्म, कैश और काइंड और एनी फॉर्म, बट उनके सपने पूरे करके। मैंने बहुत टाइम से, कोविड टाइम से ना मम्मी से पूछ रही थी आपका सपना क्या है, मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ, क्या मैं खरीद लूँ आपके लिए। तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं साइकिल नहीं कर पाई बचपन में, मैंने अब साइकिल लेनी है, स्पोर्टर वाली, जिसमें मैंने मम्मी को साइकिल सिखानी है, और हम दोनों साथ में साइकिलिंग करेंगे, एकदम बहुत मजा आने वाला है। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस लिटिल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया, एंड आई एम थैंकफुल टू यू, जितनी सेल्फलेस और गिविंग आप हो, और जितनी वुमेन ऑफ सब्सटेंस आप हो, कि आपने हर वक्त अपने पति का, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स कैसे साथ दिया है। ऑल्सो इंडिविजुअलिटी नहीं छोड़ी है, मैडम बहुत डिसिप्लिन है, उठती हैं, अपने लिए योगा करती हैं, अपने लिए वॉक पे जाती हैं, अपना ध्यान भी खुद रखती है। शी इज नॉट वन ऑफ दोज के दूसरों को करने में अपना ही भूल गए हो, कहती है मुझे पता है, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। तो शी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन इन आवर हाउस, एंड आई लव यू मम्मी। I love you too, बेटा। I really hope you like this video, and if you did, please make sure you comment. और शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। And until I come up with more magical and travel stories, auf Wiedersehen. चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था। I don't know, मुझे गाना नहीं आता। इतना सुंदर गाती हैं ये भी।